नमस्कार दोस्तों, स्टडी ट्रैक चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे विलियम ब्लेक द्वारा लिखी गई एक पोयम द गार्डन ऑफ लव। पोयम को शुरू करने से पहले मैं आपको इस पोयम से संबंधित जानकारी दे दूं, जिससे आपको यह पोयम अच्छे से समझ में आ सके। इस पोयम का टाइटल है द गार्डन ऑफ लव, प्रेम का बगीचा या फिर प्यार का बगीचा। यह पोयम प्यार के बगीचे में देखे गए बदलाव पर कवि के विचारों को प्रकट करती है और इस बात पर प्रकाश डालती है कि कैसे समय के साथ साथ सब कुछ बदल जाता है। इस पोयम को विलियम ब्लेक ने 1794 में सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस नाम के पोइट्री कलेक्शन में पब्लिश किया। दोस्तों, विलियम ब्लेक ने दो पोइट्री कलेक्शन लिखे। सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस को 1789 में पब्लिश किया गया। इस पोइट्री कलेक्शन में 483 पोयम्स हैं। इसमें विलियम ब्लेक सोसाइटी में हो रही कुछ अच्छी बातों के बारे में बताते हैं। दूसरा पोइट्री कलेक्शन सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस को 1794 में पब्लिश किया गया। इस पोइट्री कलेक्शन में 26 पोएम्स हैं। दोस्तों, सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस में जो पोएम्स हैं विलियम ब्लेक ने लिखी है, वो सभी पोएम्स समाज की किसी न किसी बुराई को दर्शाती है अथवा सोसाइटी में चल रहे जो बुरे काम है उनके बारे में ये पोएम्स बताती है। इस पोएम में 12 लाइन्स हैं, जिन्हें 3 स्टैंजाज में लिखा गया है और इस पोएम के फर्स्ट और सेकंड स्टैंजा की राइम स्कीम ABCB है और थर्ड स्टैंजा की इंटरनल राइम्स है। इस पोएम में कुछ लिटरेरी डिवाइसेस का भी प्रयोग हुआ है, जैसे एसोनेंस, मेटाफोर और पोलिसिडेटन। तो चलिए पोएम को शुरू करते हैं। I went to the garden of love and saw what I never had seen. A chapel was built in the midst, where I used to play on the green. इन लाइनों में कवि कहता है कि वह प्रेम के बगीचे में गया था और उस प्रेम के बगीचे में उस चीज़ को देखा जिसने उसे पहले कभी नहीं देखा था। कि उस प्रेम के बगीचे में एक छोटा सा पूजा करने का चैपल बना दिया गया है। दोस्तों, यह एक छोटा चर्च ही होता है और जिस जगह पर पहले हरी भरी घास होती थी और कवि उस हरी घास पर खेलता था। And the gates of this chapel were shut, and thou shalt not right over the door. So I turned to the garden of love, that so many sweet flowers bore. इन लाइनों में कवि कहता है कि और उस चैपल का गेट बंद था और उस बंद गेट पर लिखा था कि बिना अनुमति अंदर आना मना है। फिर वह उस चैपल से दूसरी तरफ घूम गया जहाँ पर पहले बहुत सारे सुंदर सुंदर फूल होते थे। एंड आई सा इट वॉज फिल्ड विद ग्रेव्स एंड टूम्ब स्टोन्स वेयर फ्लावर्स शुड बी, एंड प्रीस्ट्स इन ब्लैक गाउन्स वर वॉकिंग देयर राउंड्स, एंड बाइंडिंग्स विद ब्रायर्स माई जॉयज एंड डिजायर्स। इन लाइनों में कवि कहता है कि जब उसने प्रेम के बगीचे के उस तरफ देखा जहाँ पहले सुंदर सुंदर फूल होते थे, वह जगह अब मरे हुए लोगों की कब्रों से भरी हुई थी और जहाँ सुंदर फूल होते थे वहाँ पर उन कब्रों के पत्थरों को गाड़ दिया गया था और वहाँ पादरी काले कपड़े पहने हुए कब्रों के आसपास घूम रहे थे। और इस दृश्य को कवि के अंदर के जो आनंद और सपने थे उनको तोड़ दिया। कवि का मानना है कि मनुष्य अपने साथ दुनिया में वह सब लाता है जो उसके पास होता है और दुनिया के नियम और प्रतिबंध मनुष्य को नष्ट कर देते हैं। यहाँ इसका अर्थ है कि मानवता अपने प्रतिबंधात्मक धार्मिक कानूनों और प्रथाओं के कारण अपना रास्ता खो चुकी है। और जो इस पोयम में गार्डन है वह बाइबल के गार्डन को संकेत करता है कि यह एक सांसारिक स्वर्ग है जिसमें मानव पहले खुशी से रहते थे और कवि यहाँ मानव जाति के पतन की तुलना पाप से नहीं बल्कि लोगों द्वारा बनाए गए धर्म से करता है और यह दर्शाने की कोशिश करता है कि मानवता को धर्म ने बांध लिया है या जकड़ लिया है। इसी के साथ हमारी यह पोएम कंप्लीट होती है। यदि आपको पोएम अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें और ऐसी ही स्टडी रिलेटेड वीडियोज़ को देखने के लिए स्टडी ट्रैक चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को भी ऑन कर दें जिससे हमारी आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।